तो अब हम देखेंगे ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। ठीक है। तो वो आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से देख सकते हो। बट जब आते हैं डी एन एफ ब्लॉक पे, तब तुम गलती कर सकते हो। तुम गलती क्या कर सकते हो, अगर जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, ठीक है, तुम क्या करते हो, पहले एस एल फोर एस टू लिखते हो, फिर थ्री डी करते हो। यानी तुम अगर देखोगे कि यानी जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो निकलेगा कहाँ से, डी से निकलना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। फिलिंग हम करते हैं अकॉर्डिंग द अबो प्रिंसिपल। ठीक है, फिलिंग हम करते हैं इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग द अबो प्रिंसिपल, मगर इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसी से हम निकालेंगे। ठीक है, अगर हम देखा जाए यानी तुम्हारा जो थ्री डी टेन है, ये थ्री डी, ये फोर एस है, तो इसके लिए एन प्लस एल कितना होगा, थ्री प्लस टू, यानी कितना है फाइव। इसके लिए कितना होगा, फोर प्लस जीरो फोर। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पहले फोर एस में करेंगे, देन थ्री डी में करेंगे। बट जब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हमको, तब हम हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकालते हैं। ये बात ध्यान रखना, यही पे लिखा हुआ कि फिल द इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द अबव रूल, बट रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है, यानी कि हमको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हम थ्री डी से नहीं निकालेंगे, भले ही हमने लास्ट फिलिंग लास्ट में हमने थ्री डी में की थी। ठीक है, तो ये रूल बनाया गया था फिलिंग करने के लिए। भाई जो निकलेगा वो मतलब हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा, मतलब वो फोर एस से ही निकलेगा, थ्री डी से नहीं निकालना है हमेशा। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो अब देखो हम देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो जब भी तुम्हारा एस और पी वाले होंगे तब कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। ठीक है, मतलब तुम्हारा सोडियम है तो तुम्हारा क्या होगा, वन एस टू, ठीक है, टू एस टू और टू पी सिक्स, थ्री एस वन। ठीक है, ये कॉन्फिगरेशन किसका हो गया, सोडियम का। बट अगर सोडियम प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, फोर थ्री एस वन से निकलेगा। यही तुम्हारी कॉन्फिगरेशन की क्या हो जाएगी, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स। ठीक है, ये इसकी कॉन्फिगरेशन हो गई। चलो ये तुम्हारा मैग्नीशियम है तो वन एस टू एस टू पी सिक्स, ठीक है, थ्री एस टू। और एम जी प्लस टू, मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो आउटर मोस्ट शेल से निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो कॉन्फिगरेशन क्या बच जाएगा, वन एस टू एस टू पी सिक्स को बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तुमको पता है जो तुम्हारी नोबल गैस होती है उनकी आउटर मोस्ट जो भी पी एसपीडी वाले कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो जितनी नोबल गैस होती है ग्रुप नंबर 18, उनकी आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होती है उसमें थ्री पी सिक्स आता है। ठीक है, पी सिक्स आता है। ये देखो, हीलियम को छोड़ दो कि हीलियम में तो पहला, इसमें तो पी ऑर्बिटल होती नहीं है। देखो, दो पी सिक्स, पी सिक्स, पी सिक्स, पी सिक्स, पी सिक्स, ये क्या होती हैं, ये तुम्हारी नोबल गैसेज होती हैं। ऐसी गैसेज जो रिएक्ट नहीं करती हैं जल्दी, जो कि मोनोटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं, क्योंकि रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं करती हैं, क्योंकि ये क्या होती हैं, इनकी आउटर मोस्ट शेल क्या होती है, कम्प्लीटली फील्ड होती है। ठीक है, इसलिए मोस्ट स्टेबल होती है। ठीक है, स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, और मैं तुमको क्या था कि और जितने भी होंगे वो क्या चाहेंगे, वो स्टेबल होना चाहेंगे। यानी इधर सोडियम है, तुमने देखा होगा सोडियम Na प्लस वन होता है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है वैसे ही इसको क्या मिल जाती है, स्टेबल स्टेट वाली कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। ठीक है, तो वैसे ही एम डी टू प्लस है, एम डी टू प्लस ने टू इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दिए, क्योंकि जैसे वो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। तो हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, हमने जैसे हमारा क्लोरीन होता है वन एस टू, टू एस टू और टू पी सिक्स, थ्री एस टू, ठीक है, थ्री पी फाइव। ठीक है, गिन लो 17 होंगे। अब ये क्या करेगा, इस पे क्लोरीन पे माइनस वन का चार्ज क्यों आता है, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा, माइनस वन मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेगा, वैसे ही यहाँ क्या आ जाएगा, थ्री पी सिक्स। यानी क्या आ जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थ्री पी सिक्स या फोर पी सिक्स होगा या फाइव पी सिक्स होगा, तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है। ठीक है, तो कोई भी एटम होता है वो क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो अटेंड कर लेता है। तो अब देखो मैंने तुमको यहाँ पे, ये तो तुम्हारा हो गया ऐसे कि इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर तुम गलती कहाँ से कर सकते हो, जहां पे तुम्हारी जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात आएगी, जैसे तुम्हारा एपी है, ठीक है, तो तुम्हारा एर्गोन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। ठीक है, तुम्हारा क्या होगा, फोर एस टू और थ्री डी सिक्स, ये तुम्हारा होगा। अब बात करें Fe2+, तो अब गलती तुमसे ये हो सकती है कि तुम लिखते तो ऐसे हो। ठीक है, तो तुम ऐसा कर सकते हो, तुम लोग फिलिंग कैसे करते हो कि पहले तुम डी सिक्स होता है, फिर अगला इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है डी में करते हो ना। तो ये तुम क्या कर सकते हो, जब हमको निकालना हुआ तो तुम ये कर सकते हो कि फोर एस टू, थ्री डी, दो इलेक्ट्रॉन निकालने, टू प्लस थ्री डी फोर। बट ये क्या है, गलत है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, हमेशा आउटर मोस्ट सेल से, और आउटर मोस्ट सेल क्या होती है, फोर एस टू होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल कौन सी यहाँ पे, फोर एस है। ये तुम्हारा एन इक्वल, पहले एन इक्वल टू वन आता है, देन एन इक्वल टू टू आता है, देन थ्री आता है, देन फोर आता है ना। आउटर मोस्ट यहाँ पे क्या है, फोर एस है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा,
4s से निकलेगा, यानी तुम्हारा Fe2+ का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हमने, तो पहले जब तक एस वाले सारे निकल नहीं जाएंगे तब तक तुम्हारे डी वाले नहीं निकलेंगे, ठीक है, हमेशा आउटर मोड से पहले निकालता है। देन 3d6, ये तुम्हारा हो गया Fe2+ का। अब अगर Fe3+ की बात करें तो एर्गॉन तक वही रहेगा, ठीक है, 4s2 और 3d6 था, ठीक है। तो अब तुम वैसे क्या करोगे कि तुमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो तुमने 3d3 कर दिया, बट ये गलत है। पहले क्या करोगे, एस वाले इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यानी तुम्हारा कॉन्फिगरेशन होगा एर्गॉन, ठीक है, तो तुम एर्गॉन लिखा। उसके बाद तुम क्या करोगे, एस वाले इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो यानी 4s0 हो जाएगा। अब अभी तुमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इसमें चार्ज कितना है, +3 करने, एक इलेक्ट्रॉन तुमको और निकालना पड़ेगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3d5, ठीक है। तो ये तुम्हारी कॉन्फ्यूजन आ जाएगी Fe3+ की। तो तुमको हमेशा फिलिंग करनी है ऑब्बो रूल से, पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है हमेशा आउटर मोस्ट सेल से, ठीक है। और तुम्हारे डी एंड एफ ब्लॉक के लिए अगर दिक्कत आएगा तो डी ब्लॉक के लिए तुमको ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन 4s से निकालेंगे, क्योंकि 4s का है आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। तो ऑब्बो ने रूल दिया था ताकि हम, मतलब एक उन्होंने क्या किया, हमको फिलिंग करनी थी, ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके बाद रूल बना दिया। बट हम जब निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, कहाँ से निकालेंगे, आउटर मोस्ट सेल से। पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल वाला निकलेगा ना, जो बाहर होगा पहले वो होगा ना। अभी जैसे मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हारा ठीक है, तो जैसे मान लो तुम ऐसे मान लो 5 लोग यहाँ पे, एक 5 लाइनें बनी है, ठीक है, 5 लाइनें ऐसे बनी हुई है, ठीक है। तो अगर कोई पहले अटैक करेगा तो पहले ये लाइन खत्म होगा ना। जैसे हमारे यहाँ पे मान लो सोल्जर्स खड़े हुए हैं, तो अगर कोई सामने से तीर मारेगा तो पहले ये, पहले आगे वाले मरेंगे ना, पहले पिछले थोड़े मर जाएगा। वो अंदर है वो थोड़े पहले हटेगा। तो पहले कौन निकलेगा, जो आउटर मोस्ट में होगा, जैसे बाहर होगा। सिमिलरली तो कॉपर है, कॉपर का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, एल्गोन तक सेम रहेगा। 4s1 कॉपर के लिए क्या होता है, 4s1 एक्सेप्शन होता है ना कॉपर, तो 4s1 3d10, ठीक है। ये तुम्हारा होता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s1 3d10। अब इलेक्ट्रॉन निकालना, एक इलेक्ट्रॉन निकालना, तो कहाँ से निकालेंगे, एस से निकालेंगे, जो आउटरमोस्ट क्या है, एस है। तुम्हारा कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगा, एर्गॉन 3d10, और तुम्हारा ये क्या है, 4s0। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहले तुम एक इलेक्ट्रॉन एस का निकालोगे, फिर अगला इलेक्ट्रॉन डी का निकालना पड़ेगा, यानी एर्गॉन 4s0 3d9। तो मैं तुमको इसलिए बताया ताकि तुमको यह पता होना चाहिए कि हमेशा हम आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, ना कि अबव वाले रूल के अकॉर्डिंग जो एनर्जी आती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नहीं निकालते हैं।